श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा प्रेम जीवन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, ब्रेकअप हो गया है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, अविवाहित लोगों को समस्या आ रही है, या इंगेजमेंट होकर के रोका होकर के टूट गया है, या लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की समस्या आ रही है, सिंगल लोग हैं उनको दिक्कत आ रही है, और जो लोग निसंतान हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, संतान को लेकर के किस तरह के योग इस महीने में बनेंगे, हम विस्तार से एक एक चीज़ को हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताऊंगा, जो आपके इस महीने को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। मित्रों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक करें। 10 सितंबर से बुध वक्री चाल चलेंगे, और वक्री चाल जो बुध की रहेगी वो रहेगी 2 अक्टूबर 2022 तक। इसके साथ साथ सूर्य देव जो है वो अपना राशि परिवर्तन 17 सितंबर से करेंगे। 17 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में स्थित रहेंगे। बुध के साथ सूर्य की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 17 सितंबर से पहले बुध स्वराशिगत रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, तो ये भी धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, शुक्र जो है वो 24 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 24 से शुक्र चला जाएंगे आपकी कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाएंगे, और नीच के शुक्र जब बुध के साथ युति बनाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा, और नीच भंग राजयोग बनने से आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके लव लाइफ में जो भी दिक्कतें, परेशानियां या अलगाव की स्थिति है वो ठीक होगी, और 17 सितंबर के बाद एक सकारात्मक और पॉजिटिव चीज़ें आप अपने प्रेम जीवन में होते हुए देखेंगे। मित्रों, आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर जो है वो आपके प्रति कहीं ना कहीं अलगाववाद की स्थिति में है। जैसे आपके प्रारंभिक अवस्था में आपका प्रेम होता था, या आपके पार्टनर आपको लाइक करते थे, आपसे लव करते थे, और उस समय में आप देखेंगे कि आप भी बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति प्रेम करते थे। आप तो इस समय में भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने कुछ समय से देखा है कि आपके पार्टनर में आपके प्रति जो रुचि होनी चाहिए वो रुचि नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं, उनको एक अच्छे मार्ग पे लाना चाहते हैं, किंतु आपके पार्टनर जो वो मान नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके विपरीत चीज़ें हो रही हैं। पहले उनका बहुत ज़्यादा भरोसा होता था आप पे, बहुत ज़्यादा विश्वास होता था, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता था उनके अपने आप पे, लेकिन इस समय में आपके फ़ोन को या तो वो ब्लॉक कर चुके हैं, या सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मैसेज आपको नहीं कर रहे हैं, या आप कॉल करते हैं तो वो उठा नहीं रहे हैं। अगर उठाते भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेकर के उनके मन में क्रोध होता है, या बहुत ज़्यादा गलतियाँ आपके बारे में निकालते हैं, या आपको ही बुरा भरा जो है वो कहने लगते हैं। तो ये जो 17 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, तो इस समय में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ठीक होगी। इस समय में आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक से हटाएंगे,
यानी कि अनब्लॉक करेंगे। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो वो हटा देंगे। सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत फिर से प्रारंभ होगी और साथ ही साथ फ़ोनिकली भी इस समय में आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आमने सामने की मुलाकातें होना भी पूर्ण रूप से दिख रही हैं और पहले की तरह भरोसा जो है आप एक दूसरे पे फिर से बढ़ाएंगे और पहले की तरह आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी पूर्ण रूप से ठीक होंगी। इस समय में आपको पास्ट को लेकर के किसी तरह की चर्चा, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है मित्रों। वर्तमान की बात करनी है। अगर आप जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करें, भावी जीवन, जो भविष्य का जीवन रहेगा उसके बारे में अगर आप एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या इस समय में पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और ब्रेकअप होने के बाद आपके भीतर काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी एंग्जाइटी है और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका मन नहीं लग रहा है, बेचैन आप रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में ज़्यादातर आप सोचते हैं और जो बीते हुए पल हैं, जो बीते हुए मोमेंट्स हैं, उनके साथ जो मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, तो वो अनुभव जब आप करते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मित्रों, पहली बात तो किसी भी तरह से आपको दुखी नहीं होना है, किसी भी तरह से आपको चिंतित नहीं होना है, किसी भी तरह से आपके भीतर एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रूप से भी कमज़ोरी महसूस होगी, आपका वेट लॉस होगा और साथ ही साथ आप मेंटली परेशान रहेंगे, फिजिकली आप परेशान रहेंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि जो चीज़ें 16-17 दिनों में ठीक हो जाएंगी उसको लेकर के आपको कतई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 17 सितंबर के बाद आपका पेचअप जो है वो निश्चित रूप से होगा। इसको लेकर के आपको ज़रूर विश्वास रखना है और आगे आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या अलविदा हुए या ब्रेकअप हो गया, तो वो ज़रूर इस समय में रियलाइज़ करेंगे, वो ज़रूर इमोशनली आपसे जुड़ना चाहेंगे, कहीं ना कहीं मेंटली आपको वो सपोर्ट करेंगे, मॉरली वो आपके साथ जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि पहले की तरह ही उनके भीतर आपके प्रति जो है वो प्रेम बढ़ेगा। इस बीच सोशल मीडिया पे खुल के आपकी बातचीत हो सकती है, आमने सामने की मुलाकातें होंगी। ब्लॉक अगर कर दिया है तो वो भी आपको अनब्लॉक करेंगे सोशल साइट से। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑफिस में कार्यरत थे और आपका ऑफिस आना जाना रहता है या आप जॉब के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको आ सकता है। ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से प्रस्ताव मिल सकता है। या कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं आप, या टहलने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, या आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड के माध्यम से किसी न किसी का प्रस्ताव आपको इस समय में मिल सकता है। और इस समय में अगर आप किसी से जुड़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहले अगर आपको किसी तरह का कोई विश्वासघात या धोखा मिला है तो उसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है। आगे चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, आपके फेवर में होंगी, कोई ज़्यादा इसमें माथापाची नहीं करनी है। वही मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं, जो असमंजस्य वाली स्थिति बनी, परस्पर संबंधों में कमी आई, समन्वय में कमी आई आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर जो है वो आपको छोड़ करके चला गए, तो इस समय में 17 सितंबर के बाद थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्ण रूप से तय है। और थर्ड पार्टी जाते ही आप दोनों के भीतर फिर से पॉजिटिविटी आएगी, फिर से अच्छी चीज़ें आएंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम वैसा ही बढ़ेगा जैसा आपका शुरुआती समय में होता था, जैसा आपका प्रारंभिक अवस्था में होता था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, विवाह को लेकर के काफ़ी परेशान है या उम्र बढ़ती ही जा रही है, तो उनको लेकर के प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे। अविवाहित लोगों को नए प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना है। बातचीत उनकी विवाह को लेकर के चलेगी और बातचीत जो है वो पूरी होगी और नवंबर दिसंबर तक शादी होने के भी योग हैं।
जो लोग डिवोर्सी हैं, डिवोर्स हो चुका है उनका और शादी को लेकर के वो भी चाहते हैं कि शादी हो जाए, उनको भी इस समय में प्रस्ताव मिलेंगे, उनकी भी शादी होने की संभावना जो है वो पूर्ण रूप से बनी हुई है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है, अगर वो लोग फिर से वहाँ पे बातचीत करते हैं, वहाँ पे फ़ोन करते हैं या उनके परिवार वालों से या उनसे मिलते हैं, तो इस समय में दोबारा आपकी शादी जो है वहाँ पे हो सकती है। आगे योग बने हुए हैं और वहाँ पे फिर से चीज़ें ठीक होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। साथ ही साथ मित्रों, ये समय लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी ठीक रहेगा। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे इस समय में, पहले मान चुके थे, पहले पार्टनर की पूरी मर्जी थी आपके साथ शादी करने को लेकर के, लेकिन इस समय वो आनाकानी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उनके परिजन नहीं मान रहे, या माता पिता नहीं मान रहे हैं, या कोई भाई बहन नहीं मान रहा है, या आपका कोई रिश्तेदार रिलेटिव नहीं मान रहा है, तो ज़रूर इस समय में आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस समय में अगर आप बातचीत करते हैं अपने परिजनों के साथ या पार्टनर के साथ, पार्टनर के परिजनों के साथ, तो चीज़ें ठीक होने के पूरे योग बने हुए हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज। इसके साथ साथ पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता इस समय में बनेगा। एक दूसरे से रुष्ट हैं अगर आप या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं या आपके पति आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, डिवोर्स तक नौबत चला गई है, आप चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो, चीज़ें ठीक हों, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, तो ये चीज़ें भी ठीक होने की संभावना दिख रही है। और 17 सितंबर के बाद आप देखेंगे उसमें अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आप देखेंगे जो लोग निसंतान हैं, संतान को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं या संतान नहीं हो पा रही है, तो अगर वो इस महीने प्रयास करते हैं तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। आगे संतान को लेकर के योग भी बन रहे हैं और आगे चल कर के उनको अच्छे और सकारात्मक परिणाम इसमें मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है, खुशियाँ लाने वाला महीना ये रहेगा मित्रों। और कहीं ना कहीं जो आपके मन में है, जैसी सोच है, जैसी धारणा है आपके भीतर, जैसा आप अपना लव लाइफ चाहते हैं, ज़रूर ऐसा लव लाइफ होगा। ज़रूर आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं जो आप चाहते हैं वो पूरी होंगी। हम सब यही माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन अच्छा हो और ग्रहों की स्थिति जो है वो भी ठीक हो है। तो ऐसे में ये आप अनुमान लगा सकते हैं या आकलन कर सकते हैं कि ये जो सितंबर का महीना रहेगा ये बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहेगा। बाकी मित्रों, मैं आपको वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। लकी डेट्स रहेंगी 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 27 और 30। इन लकी डेट्स के टाइम में आप ये जो लकी डेट्स सितंबर की मैं बता रहा हूँ, इस समय में आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं। अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए बातचीत इन दिनों कर सकते हैं। बेड डेट्स की, अनलकी डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 2, 3, 16, 18, 23, 24, 25, 28 और 30 सितंबर। ये अनलकी डेट्स हैं। इन डेट्स में किसी तरह से भी आपको कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना है और किसी तरह से किसी से कोई बातचीत, अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप ना करें। न्यूट्रल डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 4, 5, 6, 13, 15, 19, 22 और 29 सितंबर। ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। इसमें आप कोई अच्छा काम कर भी सकते हैं, ना भी करना चाहें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ सितंबर का महीने में। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका का, अपनी हस्तरेखाओं का, अथवा अपने फेस के माध्यम से फ़ोटो भेज करके, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम विस्तार से आपकी विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली का और हम आपको बताएंगे। क्योंकि समस्या है मित्रों, तो उसका समाधान भी 100% है। और कोई भी किसी तरह से भी कोई दिक्कत परेशानी है आपके जीवन में तो ज़रूर
आप हमसे एक बार संपर्क करें। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी और अपॉइंटमेंट के लिए हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।